क्या पता भाई चौके आराम से। कुछ लोग गाड़ी में हाथ लगा के बैठे हैं, कुछ लोग दहशत में है कि हमें भी तुम्हारी तमन्ना थी, लेकिन हमें भी तुम्हारी तमन्ना थी, बताते बताते बहुत देर कर, बहुत देर से घर में आके लड़ी थी, हुजूर आते आते बहुत देर। साहिल भाई थोड़ा सा वाले सेट कर ले इसको। विश्वकर्मा भगवान आपको ऐसे ही रखे। अनवरत लगातार जन्माष्टमी से हम लोग कहीं ना कहीं गाए ही रहे। और क्या मात्र 2 रेस्ट मिले हैं बीच में, आराम नहीं मिल रहा है, फिर भी आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, हम सब पर है कि हम लोग बोल पा रहे हैं, गा पा रहे हैं। अब जरा गीत सुनिएगा, थोड़ा सा जो भी आपके आ रहे हैं यहाँ सुरक्षित रखे हैं, मैं बाद में बोल दूंगी। आप लोग लाना ना भूलें। और निवेदन कर रही हूँ दादा से भी, आप सबसे भी, फिल्मी गीत कह रहा हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। समिति से भी निवेदन है, ध्यान से सुने। अब अगर उनके गीत में बहुत देर कर दी तो मैं प्रयास कर रही हूँ दादा मेरे गीत में भी आ जाए कि कोई कह रहा है कि बहुत देर कर दी, और आपको ये एहसास होगा कि कहाँ कौन कह रहा है। कि राजा दशरथ से मांगे के कई में तो वचन, आप सभी जानते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, कि राजा दशरथ से मांगे के कई में तो वचन, और वचन क्या मांगे कि राजा भरत हो और राम जी वो जाए वन, मेरे भरत को राजगद्दी मिल जाए और राम को 14 वर्षों का वनवास मिल जाए। राजा दशरथ से मांगे के कई ने तो वचन, और राजा भरत हो राम मेरा जाए देखो वन, तो जब राम लखन सीता का वनवास हो गया, जब राम लखन सीता का वनवास हो गया, तो दशरथ जी का इस दुख में स्वर्गवास हो गया। दशरथ जी को जैसे ही पता चला कि कैकेयी ने राम को वनवास मांगा है, तो 6 बार राम का नाम मुंह से निकला और दशरथ के प्राण निकल गए। लेकिन होता क्या है कि जब लौट कर भरत जी आए राजभवन में, और जाना भैया वो मेरे भटके देखो वन वन में, अब भैया के बारे में पता चला तो भरत जी भैया राम को बनाने गए, लेकिन राम जी नहीं आए। आप सभी जानते हैं भरत उनके पैरों की खड़ाऊ ले आए, अयोध्या में रखकर पूजन कर रहे हैं। थोड़ा सा व्यवस्था सुकून बनाए रहिएगा तो गीत में आनंद आएगा। लेकिन राम जी का काम देखिए, राम जी क्या करते हैं कि गंगा के तट पर जब वो पहुंचे हैं रघुराई, कि गंगा के तट पर जब वो पहुंचे हैं रघुराई, और नैया लाने को केवट से आवाज लगाई, तो देखा जो केवट ने ये सामने है करुणा कर, के देखा जो केवट ने के सामने है करुणा कर, तो रो करके बोला केवट दोनों हाथ जोड़, केवट दोनों हाथ
मानिएगा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। और क्या आप जैसे धुरंधरों को इतना परेशान होने की जरूरत ना दादा दादा है। केवट कहने लगा, दादा सत्य मानिए, ये गीत इतना हल्का मैंने निकाला है क्योंकि मैं सोच रही हूँ गीत और चंद्र पूरा जल्दी हो जाए। केवट ने भगवान राम को देखा, प्रभु राम ने केवट से नाव मांगी, मांगी नाव ना केवट वाना, कहाई कुम्हार मरम में जाना। देखिए भगवान श्री राम हमें ये सीख देते हैं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों हैं। हम लोग आजकल ऐसे हैं, हम लोग अगर रिक्शे वाले को भी बुलाते हैं तो कहते हैं रिक्शा चलेगा, कोई मानवता नहीं है। कभी कभी उसका पैसा, उसकी चाकरी भी नहीं देना चाहते, उसकी मजदूरी भी नहीं देना चाहते। लेकिन भगवान राम केवट से चाहते तो भगवान है, ऑर्डर देकर मंगा सकते थे नाव, लेकिन नहीं, मांगी नाव मांग रहे हैं। और जो चीज मांगी जाती है उसमें विनम्रता निवेदन होता है। भगवान ने केवट से नाव मांगी है, उससे जिद नहीं की, उस पर अपनी बात को मढ़ा नहीं है कि तुम्हें ये करना है। भगवान आदर्श है, भगवान हमें सिखाते हैं कि हमें छोटों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। और बस यही केवट जब भगवान राम की बात सुनकर भी नहीं आता तो लक्ष्मण हंस रहे हैं। लक्ष्मण कह रहे बस प्रभु ऐसे ही होता है, ऐसे एक आपके कहने से जा नहीं रहा है। बड़ा ही सुंदर जवाब मिले गीत का। और उधर से जो सवाल गीत आया है वो भी बड़ा ही सुंदर है। प्रयास करता हूँ आदरणीय ग्रंथमाला जी के गीत का उत्तर कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत आ जाए। गीत आया क्या कि मोहब्बत की बात
बड़ा ही सुंदर गीत आदरणीय क्रांति जी के माध्यम से आया है। चरण छूना चाहा पर चरण छू न पाए, जानते थे आप सब पर चरण ना छुआए। युगों बाद अवसर आया, युगों बाद अवसर आया, युगों बाद अवसर आया, युगों नहीं केवल युग के बाद। समझिए जब कछुआ था केवल सतयुग था, जब मुलाकात हो रही केवल एक युग बीता है, इसलिए युगों नहीं कह सकती आप। विशेषता पर विशेष है। हर बात जवाब होगा। दादा कह दिया तो पूरा जमाना। युगों बाद अवसर आया, हाथ से न जाए, और हम आए थे पहले, अब आप स्वयं आए। ईश्वर ने आज भक्त का पता पा दिया है। भगवान के पास तो सबका पता रहता है। ऐसा ना होता तो लोग यूं कहते कि भगवान प्रार्थना में है, विद्यमान है, तो ये केवल कैसे कह रहा है कि ईश्वर ने आज भक्त का पता पा दिया है। पता पा के बहुत आप मेरी बच्ची हो, गीत बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। कहने से जवाबें होगी, लेकिन आपने लोगों को हंसाने के लिए ही कुछ बोल दिया। वो मकान ही क्या इसमें जाली ना हो, वो बाग ही क्या जिसका माली ना हो, वो ससुराल ही क्या, अब हम तो कह ही नहीं सकते। ना कहो, कहना पड़ेगा। वो ससुराल ही क्या यहाँ शादी ना हो, और वो कीर्तन ही क्या जिसमें शादी ना हो। और यही कीर्तन है, यही आनंद है, होना चाहिए। तो क्रांति ने कहा वो कीर्तन ही क्या जिसमें ताली ना हो। तो भैया मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूँ, अरे वो नदी ही क्या किनारा ना हो, समझिए वो नदी ही क्या जिसका किनारा ना हो, वो घर ही क्या जिसका द्वारा ना हो, वो नदी ही क्या जिसका किनारा ना हो, वो घर ही क्या जिसका द्वारा ना हो। अभी नहीं। नमन करता हूँ और मैं ये जानकर अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि बुजुर्गों के लिए भी यहाँ तालियों की कमी नहीं है। ये बहुत वो नदी क्या जिसका किनारा ना हो, ताली तो अपने आप आती बजेगी। वो नदी क्या जिसका किनारा ना हो, वो घर ही क्या जिसका द्वारा ना हो, वो प्यार ही क्या जिसमें इशारा ना हो, प्यार ही क्या जिसमें इशारा ना हो, और वो कारीगर ही क्या जिसमें भगवान का जयकारा ना हो। क्या बात है। हर बात जवाब होगा। समझना बड़बड़ करने की बात आज नहीं चलेगी। ना साफ सुथरा काम
बहुत बढ़िया गीत है हमारी क्रांति मीडिया की तरफ से। हुजूर आते आते बहुत देर और वास्तव में शब्दों का बहुत सुंदर ढंग से चयन किया गया, लेकिन भगवान श्री राम बहुत आगे पहुंचे। केवल के बाद सीता हरण हुआ, जटायु जी ने देखा तो रावण पर झपट पड़े, भयंकर युद्ध किया। अंततः रावण ने अपनी चंद्रहास नाम की तलवार से जटायु की कमर काट दी। जटायु लहू लुहान रक्त रंजित अवस्था में पड़े हुए हैं।